जियोपॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक कंसेप्ट है सिक्योरिटी डिलेमा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के ज्यादातर देश कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स खरीद रहे हैं और फिर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन खरीदे जा रहे हैं। अगर सबको सिर्फ सिक्योरिटी ही चाहिए तो दुनिया में ये इनसिक्योरिटी बढ़ती क्यों जा रही है और कौन इनसिक्योर कर रहा है? बस यही कंसेप्ट आता है सिक्योरिटी डिलेमा का, जब कोई एक देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाता है और इन एफर्ट्स को देख करके उसका पड़ोसी देश या कोई दूसरा देश इनसिक्योर हो जाता है। यही कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही इस युद्ध का, जो पिछले 4-5 सालों से लगातार चल रहा है। जब यूक्रेन ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए नाटो को ज्वाइन करने की सोची तो उसके इन एफर्ट्स को देख करके रशिया को इनसिक्योरिटी फील हुई और रशिया ने अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। यही मिडल ईस्ट में भी होता है। जब ईरान सो कॉल्ड रूप से न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के चक्कर में जब वो एफर्ट्स ले रहा है उससे इजराइल या यूएस को खतरा नजर आता है। यहाँ पर युद्ध हेट्रेड या नफरत की वजह से नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से कि अगर इसने अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो क्या पता ये हमारे ऊपर कल को अटैक करते। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है दोस्तों, और जियोपॉलिटिक्स के नए नए कंसेप्ट समझने के लिए द ग्लोबल डिकोड को अभी फॉलो कर लो।